हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 23 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 18 दिसंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, सजीव एवं उनका परिवेश। आओ पुनरावृत्ति करें। किन्हीं 5 सजीव और निर्जीव वस्तुओं के नाम तथा आपने उन्हें कहाँ देखा है वह जगह लिखिए। तो बेटा, आपको पता है सजीव और निर्जीव किसे कहते हैं हम? तो ऐसी वस्तुएं जो सांस लेती है, जिनमें गतिशीलता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? सजीव वस्तुएं कहते हैं। और वो वस्तुएं जो सांस नहीं लेती और जो अपने आप गति नहीं कर सकती, ऐसी वस्तुओं को हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। तो आपको किन्हीं भी 5 सजीव वस्तुओं और 5 निर्जीव वस्तुओं को यहाँ पर लिखना है, और वो आपने कहाँ पर देखी है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो आइए करते हैं पहले सजीव वस्तुएं। देखिए, हम देखते हैं सजीव वस्तु, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं कि जो सजीव वस्तुएं आपने देखी है, जैसे कि पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या है बेटा? सजीव वस्तु। ये आपने कहाँ देखी? आपने अपने घर में देखी होगी कि बहुत पेड़ पौधे लगे होते हैं ना। इसके अलावा आप लिख सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं कुत्ता लिख सकते हैं, है ना, बिल्ली लिख सकते हैं। ये सब आपने कहाँ देखा है? घर में या अपनी गली में, सड़क पर, है ना। तो हम सड़क पर लिख सकते हैं, घर में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं बिल्ली लिख सकते हैं, है ना। जो भी जानवर आपने देखा है, तो ये घर में भी हो सकती है आपके, या अपनी सड़क पर देखी हो सकती है, अपने पड़ोस में देखी हो सकती है ना। तो पड़ोस भी लिख सकते हैं हम। इसके अलावा आपने गाय देखी होगी, है ना, तो गाय भी घर में हो सकती है, या अपने पड़ोस में देखी होगी, है ना, पड़ोस में, है ना। इसके अलावा आप तितली लिख सकते हैं, तितली, या आप लिख दीजिए कोई गिलहरी लिख दीजिए। ये आपने कहाँ देखी है? ये अपने पेड़ पर देखी है, किसी पौधे पर देखी है ना, किसी पेड़ पर देखी है। बंदर देखा है आपने, पेड़ लिख सकते हैं। कोई भी जानवर जो सजीव वस्तुएं हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये है बेटा फर्स्ट। अब हम देखते हैं निर्जीव वस्तुएं का। ये देखते हैं निर्जीव वस्तुएं। तो कौन कौन सी निर्जीव वस्तुएं देखी है बेटा आपने? देखो, आप कह सकते हैं किताब देखी है आपने, अभी आप किताब देख रहे हैं, तो ये क्या है? निर्जीव वस्तुएं। ये कहाँ देखी है आपने? घर में देखी है आपने। इसके अलावा आप जैसे कि मोबाइल, हम मोबाइल, ये क्या है? एक निर्जीव वस्तु है ना। तो मोबाइल हम कह सकते हैं ये भी आपने अपने घरों में देखा है, सबके पास, अपने मम्मी के पापा के पास देखा है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं बेड, अलमारी लिख सकते हैं, है ना। जो भी निर्जीव वस्तु है ये भी आपने कहाँ देखी है? घर में देखी है, स्कूल में देखी है ना। कुर्सी लिख सकते हैं आप, ये आपने कहाँ देखी? घर में देखी है, स्कूल में, बाहर। इसके अलावा कुछ भी निर्जीव वस्तु, आप बेड लिख दीजिए, टीवी लिख दीजिए, आप कोई खिलौना लिख दीजिए, आप खिलौना लिख दीजिए। खिलौना कहाँ देखा है आपने? खिलौना अपने घर में देखा है या दोस्त के घर में देखा है। तो देखो, सब चीज़ें जो बहुत सारी वस्तुएं तो हमने जो वहीं जैसे घर में ही देख ली। इसके अलावा आप सड़क लिख दीजिए। सड़क क्या है? निर्जीव वस्तु है। तो वो अपने रोड पर देखिए, बाहर देखिए, घर के बाहर देखिए ना। तो इस तरह किसी भी 5 निर्जीव वस्तुओं के आपको यहाँ पर नाम लिखने हैं। आइए आगे देखते हैं बेटा क्या कहा गया है। देखिए, अनुकूलन। जिस विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे या जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है। तो देखो बेटा, अनुकूलन क्या होता है कि देखो, अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपने धरती की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, तो हर जगह टेम्परेचर या एनवायरनमेंट हम देखते हैं कि अलग अलग है। कहीं बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो उसके अकॉर्डिंग कहीं बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं क्या है, बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग जो जीव है वो अपने आप में कुछ इस चेंजेस ले आते हैं, विशिष्ट संरचनाएं बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे रह सके। तो ऐसी संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? ऐसे संरचनाओं को हम अनुकूलन कहते हैं। जैसे कि देखो, कुछ ऐसे जीव हैं जो बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा ठंड में रह सकते हैं, जैसे कि पोलर बियर हो गया। तो वो क्या करता है? अपने ऊपर एक मोटी फर की लेयर लगा देता है, जिससे कि वो उतनी ठंड में रह सके, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें, कैक्टस का पौधा है, वो कहाँ होता है? रेगिस्तान में होता है, जहाँ पानी की बहुत कमी होती है। तो वो अपने अंदर ऐसे चेंजेस कर लेता है, जिससे कि वो उस एनवायरनमेंट में रह सके, ठीक है। अपने आप में कुछ चेंजेस कर लेना, जिससे कि वहाँ के सराउंडिंग एरिया में रह सके, उसे हम अनुकूलन कहते हैं। अब देखिए, आकाशीय आवास। क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, आकाशीय आवास वह पौधे व जंतु जो आकाश में गतिशील करते हैं। तो उन पौधे और जंतुओं के नाम बताओ जो आकाश में गतिशील होते हैं। तो कुछ भी लिख दो बेटा, कबूतर, चिड़िया, है ना। ये सब क्या है? आकाश में गतिशील होते हैं ना। चिड़िया, तोता, मैना, कोई भी ऐसे जानवर जो आकाश में उड़ते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? आकाशीय आवास। उनका आवास कौन सा है? आकाश में वो रहते हैं, तो उनका आवास कौन सा होगा? आकाशीय आवास।
उसके बाद देखिए पहले आवास देखिए, आवास क्या होता है? किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वो रहता है। तो देखो बेटा आवास क्या है कि वह परिवेश मतलब वह जगह जहाँ पे वो जंतु रहता है। जैसे कि अगर हम जैसे कि हम धरती पर रहते हैं, हम कहाँ पे रहते हैं? धरती पर रहते हैं ना, तो हम कैसे हो गए? स्थलीय जीव हो गए। जो पानी में रहता है वो जलीय जीव हो जाएगा, जो आकाश में उड़ता है वो आकाशीय जीव हो जाएगा। तो पहले हम करते हैं आवास समझना जरूरी है कि जो भी जीव कहाँ रहते हैं, जो भी जीव किसी भी सजीव का परिवेश, परिवेश का मतलब उसका घर कह देंगे हम, किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वो रहता है उसे हम आवास कहते हैं। मतलब हमारा जो घर है जिस जहाँ हम रह रहे हैं उसे हम आवास कहते हैं। तो सबसे पहले आता है स्थलीय जीव। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं का आवास। जितने भी जीव जो स्थल पर पाए जाते हैं, जमीन पर पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्थलीय आवास। जो भी जीव जंतु स्थल में पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उनका आवास कौन सा हो जाता है? स्थलीय आवास। तो किन्हीं दो स्थलीय जीवों के नाम बताओ, किन्हीं भी दो स्थलीय जीवों के नाम बता दो बेटा जो स्थल में रहते हो, कोई भी दो जीव, चाहे पेड़ पौधे, किन्हीं भी दो स्थलीय जीवों का नाम बताओ। तो हम लिख सकते हैं, बताइए। गाय, गाय कहाँ रहती है? स्थल में रहती है। बिल्ली, इसके अलावा क्या हो जाएगा? देखो शेर, मनुष्य, है ना। ये सब क्या है बेटा? स्थल में रहने वाले जीव हैं। ये सब कहाँ है? स्थल में रहने वाले जीव हैं। हम जमीन पर रहते हैं, इन जीवों को हम क्या कहते हैं? स्थलीय जीव कहा जाता है, और इनके आवास को स्थलीय आवास कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया है बेटा। जलीय आवास, जल में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं का आवास। जो जीव जल में पाए जाते हैं तो उनका जो आवास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जलीय आवास। जो भी जीव जंतु जल में पाए जाते हैं तो उसके आवास को हम क्या कह देते हैं? जलीय आवास। तो जल में पाए जाने वाले जितने भी पौधे और जंतुओं का आवास है उसे हम क्या कहते हैं? जलीय आवास। तो देखो इसके लिए दो जलीय जीवों के नाम बताओ। कोई भी दो जलीय जीवों के नाम, पौधों के नाम, या ऐसे किन्हीं भी दो जलीय जीवों के नाम बताओ। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? देखो इसमें आप लिख दो मछली, और कौन सा? मगरमच्छ। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं बेटा? कमल का जो फूल है वो भी कहाँ लगता है? पानी में लगता है ना। कमल का पौधा, जो कमल पौधा है वो भी कहाँ लगता है? पानी में लगता है। तो किन्हीं भी जीवों का नाम बताना है बेटा, किन्हीं भी जीवों का नाम बता सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम दो कर लेते हैं यहाँ पे। हम कर लेते हैं मछली, मगरमच्छ। इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा? देखो हम कह सकते हैं, देखो कोई भी जो भी जल में रहते हैं, जो भी जल में रहते हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं? जलीय जीव कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएंगे जलीय जीव, मछली और मगरमच्छ। आपको याद रहना चाहिए। क्रोकोडाइल हो गया। इसके अलावा देखो बहुत सारे जीव हैं जो कहाँ रहते हैं? जल में रहते हैं। छोटी मछली, स्टारफिश हो गई, है ना। तो ये सब, वेल मछली कर दिया हमने ना, ये सब कहाँ रहते हैं? जलीय जीव। ये हो जाएगा इसका जलीय आवास। अब नेक्स्ट हमने आकाशीय आवास पढ़ ही लिया। इसमें क्या लिखा था हमने? चिड़िया लिखा था, कबूतर, तोता, मैना, ये सब क्या हो जाएगा? आकाशीय आवास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। देखो क्या कहा गया है। जैव घटक, किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे पौधे और जंतु होते हैं। देखो अब जो हमारा पर्यावरण है इसमें दो घटक मिलते हैं हमें। जो हमारा पर्यावरण है इसमें दो घटक मिलते हैं। एक घटक मिलता है हमें जैव घटक, और दूसरा होता है अजैव घटक। देखो जैव घटक क्या है? जितने भी जीव जंतु है, जैसे कि पौधे हैं और जंतु है, उन्हें हम क्या कह देंगे? जैव घटक। उन्हें क्या कह देंगे? जितने भी जीवित जो वस्तुएं हैं उन्हें हम क्या कह देंगे? जैव घटक। और अजैव घटक जितने भी आवास में पाए जाने वाले सभी निर्जीव वस्तुएं, जैसे कि मिट्टी, वायु, जल, ये सब क्या हो जाएंगे? अजैविक घटक। ये क्या हो जाएंगे? अजैव घटक। देखिए समझिए बेटा, जैव, अगर देखो एक पर्यावरण सिर्फ हमसे तो नहीं बना ना। अगर हमें मिट्टी नहीं मिलेगी, वायु नहीं मिलेगी, जल नहीं मिलेगा तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो जैव घटक और अजैव घटक मिलकर एक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, तो जैव घटक में क्या आ जाएंगे? जैसे कि इंसान, जितने भी जीवित जानवर हैं सब वो इसके अंदर आ जाएंगे। और अजैव घटक में जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं, जैसे कि मिट्टी, वायु, जल, ये सब क्या है? निर्जीव वस्तुएं हैं। तो इन सब के बिना हमारा जिंदा रहना मुश्किल है। तो ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण बनाते हैं। तो जैव घटक जो जीवित वस्तु है, अजैव घटक जो निर्जीव वस्तु है। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया बेटा। सजीव जीवों की उन विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए जो उन्हें निर्जीव से अलग करती है। तो देखो सजीव की हमें वो विशेषताएं बतानी है जो उन्हें निर्जीव से अलग करती है। तो देखो क्या है ऐसी? जो सजीव हैं वो शोषण कर सकते हैं, इसके अलावा भोजन कर सकते हैं, उनमें वृद्धि होती है ना। लेकिन निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए देखते हैं बेटा, आप इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। तो सजीव वृद्धि करते हैं, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती। बेटा वृद्धि इस तरह से लिख दीजिएगा। ठीक है, बीच में धैर्य लगा दीजिएगा। ठीक है, वृद्धि, सजीव में वृद्धि करते हैं, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया। सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं गति करते हैं।
निर्जीव स्वयं गति नहीं करते। देखो निर्जीव जैसे अलमीरा है या बेड है या आपका जो टेबल है वो खुद वृद्धि नहीं करता, वो क्या नहीं करता, गति नहीं करता, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, लेकिन उसे हम धक्का मार के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो स्वयं गति नहीं करता। सजीव वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं गति करती हैं, निर्जीव वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए, सजीवों में जनन का गुण होता है। सजीवों में क्या होता है, जनन का गुण होता है, मतलब एक इंसान से दूसरा इंसान बन जाता है, एक पौधे से दूसरा पौधा बन जाता है। तो सजीवों में जनन का गुण होता है, निर्जीवों में जनन का गुण नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है बेटा। सजीव, देखिए सजीव शोषण करते हैं, कर आएगा, शोषण करते हैं, निर्जीव शोषण नहीं करते। क्या आ जाएगा, सजीव जो है वो शोषण करते हैं, जबकि जो निर्जीव है वो शोषण नहीं करते। इसके बाद देखो क्या हो जाएगा बेटा, जो सजीव है उत्सर्जन करते हैं। सजीवों में क्या होता है, उत्सर्जन, मतलब कि जो भी उनका शरीर का अपशिष्ट पदार्थ है जो शरीर से यूज के नहीं है वो शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन निर्जीवों में उत्सर्जन की क्रिया नहीं पाई जाती। तो ये कुछ विशिष्ट लक्षण है जो सजीवों और निर्जीवों में पाए जाते हैं। तो बेटा इस तरह से आपको इसका आंसर करना है। ठीक है, तो बेटा आज की जो वर्कशीट है कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।